हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि चैट जीपीटी को हम ट्रेडिंग में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमारे अराउंड जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए, वो हमारे क्या काम आ सकते हैं ये हमें देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ से कुछ हेल्प मिल सकती है तो वो हमें ज़रूर लेनी चाहिए। तो चैट जीपीटी है, ये एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो हमारे ट्रेडिंग में काम आ सकता है। तो इसी वजह से यहाँ से जो भी हमें हेल्प मिले, जो भी इनपुट मिले वो हमें लेने चाहिए और ट्रेडिंग में इससे हम किस तरह से बेनिफिट कर सकते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पे हम समझेंगे कि चैट जीपीटी है ये हमें ट्रेडिंग में किस तरह से हेल्प कर सकता है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले लास्ट वीडियो का जो सवाल था उसका जवाब हम जान लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि यूरोपियन ऑप्शन और अमेरिकन ऑप्शन होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, इनमें एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। जो यूरोपियन ऑप्शन होते हैं वो सिर्फ एक्सपायरी डे पे ही एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, लेकिन जो अमेरिकन ऑप्शन होते हैं वो एक्सपायरेशन से पहले किसी भी डेट पे एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। यही एक बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों ऑप्शंस में। और हमारे इंडिया में हम यूरोपियन ऑप्शंस को यूज करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका ये जवाब है, और जिन्होंने भी ये जवाब दिया है वो बिल्कुल ठीक है। अब आज का सवाल, और आज का सवाल है ये बिल्कुल ओपन क्वेश्चन है, इसका कोई भी सही या गलत जवाब नहीं है। ये मैं आपसे एक ओपन क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो आज का सवाल आपके लिए ये है कि आपको क्या लगता है कौन सी ट्रेडिंग सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, पोजिशनल, इंट्राडे या वीकली। आप वीकलीज में ट्रेड करते हो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या इंट्राडे ट्रेडिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका कोई भी सही जवाब या गलत जवाब नहीं है, इट इज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको क्या लगता है, आपको अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। तो ये है आपका आज का सवाल, आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हो। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि चैट जीपीटी को हम ट्रेडिंग में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरा चैट जीपीटी पे दूसरा वीडियो है। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और उस पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। वहाँ पे एक सवाल था जो आप लोगों ने मुझसे बार बार पूछा है, और वो सवाल ये है कि जो कोड मैंने वहाँ पे दिखाया, देखिए वो जो चैट जीपीटी का वीडियो था उसमें मैंने आपको कोड दिखाया था कि आप कोडिंग किस तरह से कर सकते हो, उस कोड को आप यूज़ किस तरह से कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। तो चैट जीपीटी के थ्रू आप वो कोड किस तरह से बना सकते हो, अगर आप एल्गोज में ट्रेड करते हो तो वो आप किस तरह से कर सकते हो, बेसिकली ये चीज़ मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन आज का वीडियो ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, ये उससे हटके है। लेकिन उस वीडियो में आपका जो सवाल था उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। वहां पे आपका सवाल ये था कि ये जो कोड हम निकाल रहे हैं चैट जीपीटी से, इसको हम जीरोधा में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जीरोधा में यूज करने के लिए आपको जीरोधा का एपीआई चाहिए होगा। एपीआई क्या होता है, अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो दो डिफरेंट सोर्सेज या एप्लीकेशंस के डेटा को मर्ज करने के लिए हमें एपीआई की जरूरत होती है। तो जो कोड मैंने आपको दिखाया था, अगर आप वो जीरोधा में यूज करना चाहते हो तो आपको जीरोधा के एपीआई की जरूरत होगी। तो अगर आपके पास उसके एक्सेस है तो आप वो बिल्कुल इजीली कर सकते हो। चलिए अब आज के टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि चैट जीपीटी को हम ट्रेडिंग में किस तरह से यूज कर सकते हैं, कैसे चैट जीपीटी हमारे ट्रेडिंग में बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर ये करके दिखाता हूं। तो चलिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और ये है चैट जीपीटी का इंटरफेस। यहां पर आप अपना कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। तो देखिए, ट्रेडिंग में हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी अपना सवाल पूछ सकते हो। XYZ, इट कुड बी एनीथिंग, आप कुछ भी पूछ सकते हो। लेट्स से आपको ये पूछना है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। अगर आप सिंपली ये टाइप करोगे तो विल गेट द आंसर। मैं आपको दिखा देता हूँ, व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट। अगर ये सिंपल सा सवाल मैंने पूछा है तो इसका जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो दिस इज द आंसर यू गोट कि स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है। अब ये तो बेसिक सी चीज़ मैंने आपको दिखाई है। ट्रेडिंग में हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, देखिए हमारे लिए रिलेवेंट क्या है उस चीज़ को आप समझिए। हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो मान लीजिए मैंने एक ऑप्शन सेल करके मैं काम कर रहा हूँ और मार्केट अब ऊपर जाना शुरू कर देता है। लेट्स से मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल किया है। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप मानिए, निफ्टी है 18,000 पे ट्रेड कर रहा है और मैंने 18,200 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है। अब अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है तो मैंने जो कॉल ऑप्शन सेल किया है इसमें मुझे लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल एडजस्टमेंट हो सकते हैं, मान लीजिए ये मैं चैट जीपीटी से पूछना चाहता हूँ। चलिए ये चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये मेरा सवाल है, लेट्स से ये मैंने सवाल पूछा है कि निफ्टी है वो 18,000 पे ट्रेड कर रहा है। एक हाइपोथेटिकल सवाल मैंने पूछा है कि 18,000 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है और मैंने 18,200 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है। तो क्या क्या पॉसिबल एडजस्टमेंट हो सकते हैं अगर निफ्टी यहाँ से और ऊपर जाता है। तो
ये मेरा सवाल है और उसका जवाब यहाँ पे मुझे मिल गया है। चैट जीपीटी ने जो मुझे बताया है, पॉसिबल एडजस्टमेंट जो दिए हैं वो यही है कि रोलिंग द ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस को हम ऊपर की तरफ रोल अप कर सकते हैं। मतलब 18200 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है, इसको मैं और ऊपर की तरफ रोल अप कर सकता हूं। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे मैं इसको और ऊपर रोल कर सकता हूं। एक तो ये हो गया। दूसरा, बाइंग ए हायर स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन, कि मैं ऊपर के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय कर लूं। बेसिकली चैट जीपीटी ये बोल रहा है कि जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है उसको मैं कन्वर्ट कर दूं एक बियर कॉल स्प्रेड में, कि मैं एक ऊपर की तरफ हैज बाई कर लूं। ये दूसरा एडजस्टमेंट बताया है। तीसरा क्या है, एडजस्टिंग पोजीशन साइज। तो बेसिकली इसने कई एडजस्टमेंट मुझे दे दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो और मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप खुद से चैट जीपीटी को ट्राई कीजिए और आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी ऑप्शन पोजीशन है, उसमें किस तरह के एडजस्टमेंट हो सकते हैं वो आप यहां से पूछ के देखिए। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, वर्ड बाय वर्ड में पूरा आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूं, ये आप खुद से कर सकते हो। बेसिकली मैंने एक हाइपोथेटिकल सवाल दिया कि मैंने 18200 का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है और मार्केट अगर यहां से ऊपर जाता है तो मैं किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकता हूं, और उसका जवाब मुझे मिल गया। इसी तरह से आप और भी सवाल पूछ सकते हो। लेट्स से आप स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो और आप जानना चाहते हो कि स्ट्रैंगल में किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये भी आप पूछ सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने सवाल पूछा है, हाउ कैन आई मैनेज ए शॉर्ट स्ट्रैंगल, तो उसका जवाब यहाँ पे मिल गया है। मैनेजिंग ए शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स एक्टिविटी मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग द पोजीशन टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस एंड मार्केट वॉलेटिलिटी। तो उसके डिफरेंट एडजस्टमेंट किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हो, उसका एक एक्सप्लेन जवाब यहाँ पे मुझे मिल गया है। यहाँ पे कई पॉइंटर्स मुझे मिल गए हैं। फर्स्ट वन इज मॉनिटर द अंडरलाइंग एसेट, सेट प्रॉफिट टारगेट एंड स्टॉप लॉस लेवल्स। थर्ड इज एडजस्ट द स्ट्राइक प्राइस। फोर्थ इज रोल द पोजीशन। तो ये पॉसिबल एडजस्टमेंट क्या क्या हो सकते हैं एक शॉर्ट स्ट्रैंगल में, वो सारा मुझे यहाँ पे बता दिया है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग के लिए। मैंने यहाँ पे पहले पूछा कि मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, उसको मैं किस तरह से मैनेज कर सकता हूँ, मुझे कुछ एडजस्टमेंट बताइए। तो वो एडजस्टमेंट मुझे यहाँ पे मिल गए। उसके बाद मैंने पूछा कि शॉर्ट स्ट्रैंगल है उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबल एडजस्टमेंट है, तो उसका मुझे एक एक्सप्लेन जवाब मिल गया है कि किस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ। 6 पॉइंटर्स मुझे यहाँ पे मिल गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और आप यहाँ पे किस तरह से इसको यूज कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कोई भी सवाल है, अगर ये सेशन लाइव होता तो मैं आपका सवाल यहाँ पे टाइप करता, लेकिन मैं इसीलिए आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि आप खुद से चैट जीपीटी को ट्राई कीजिए और आपका जो भी सवाल है वो आप यहाँ पे पूछिए और उसका एक डिटेल जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसीलिए इसको आप यूज कीजिए, ये आपकी ट्रेडिंग में काम आने वाली चीज है। तो यहाँ पे मान लीजिए अब मैं कोई और सवाल पूछना चाहता हूँ, कोई और स्ट्रेटजी के बारे में पूछना चाहता हूँ। लेट्स से मैं स्ट्रैडल के बारे में पूछना चाहता हूँ कि स्ट्रैडल में किस तरह के एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वो टाइप कर दीजिए। ये मैंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द पॉसिबल एडजस्टमेंट ऑफ ए शॉर्ट स्ट्रैडल, कि स्ट्रैडल में मैं किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। तो उसका एक जवाब मुझे यहाँ पे मिल गया है कि किस तरह से मैं इसको कर सकता हूं। When managing a short straddle which involves selling both calls and put options with the same strike price and expiration date, there are several potential adjustment you can consider। और उसके नीचे कई एडजस्टमेंट मुझे यहाँ पे दे दिए हैं कि किस तरह से मैं एक शॉर्ट स्ट्रैडल को मैनेज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये सारी चीज मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो 2-3 सवाल मैंने यहाँ पे डाले हैं, ये आपको ये दिखाने के लिए डाले हैं कि आप किसी भी तरह का सवाल यहाँ पे पूछ सकते हो। मान लीजिए आप कहीं पे फंसते हो, आपकी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो अब एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके और आप ये पूछ सकते हो और आपको एक डिटेल जवाब मिल जाएगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको यूज करना चाहिए। अगर आप इसको यूज नहीं करते हो तो यू आर मिसिंग आउट ऑन ए वेरी गुड थिंग। तो इसलिए इस चीज को आप यूज कीजिए। आप अपने डाउट्स को यहाँ पे इजीली क्लियर कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके डाउट है, वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो और आपको एक डिटेल जवाब यहाँ पे मिलेगा। तो चैट जीपीटी है, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग के लिए। अब पिछला वीडियो था जो मैंने चैट जीपीटी के ऊपर बनाया था, जैसा कि मैंने आपको बताया ये मेरा दूसरा वीडियो है। ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूं, वो भी आप देख सकते हो। ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, इस पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने बेसिकली आपको ये बताया था कि आप एक स्क्रिप्ट किस तरह से लिख सकते हो। मान लीजिए आपको एक कोड लिखना है, आपने कोई भी स्ट्रेटजी बनाई और उसके ऊपर आपको एक कोड लिखना है, तो चैट जीपीटी है ये आपको कोड लिख के दे देगा। मींस पहले क्या होता था, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अगर आपको कोडिंग की जानकारी है तो आप एक कोड लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आपको आउटसोर्सिंग करवानी पड़ेगी। लेकिन अब चैट जीपीटी ये अलो करता है कि अगर आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है,
स्टिल यू कैन गेट ए कोड। तो ये सब चीज मैंने उस वीडियो में दिखाई है, मैंने आपको लिंक दे दिया है, अगर आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। और आज मैंने आपको ये दिखाया है कि किस तरह से आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो अपनी क्वेरीज को सोल्व करने के लिए, अपने डाउट्स को पूछने के लिए। मान लीजिए आपकी कोई भी मार्केट में पोजीशन है तो उसमें आप किस तरह के पॉसिबल एडजस्टमेंट कर सकते हो, इवन ये सवाल भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। तो आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद आपको यही दिखाना है कि किस तरह से आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में, कि जो आप ट्रेडिंग करते हो वहां पे अगर आप फंसते हो, आपकी कोई डाउट होती है, कोई क्वेरी होती है, तो कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से और अपने डाउट को सोल्व कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी को बोलूंगा आप इसको यूज करके देखिए, कहीं ना कहीं ये आपकी ट्रेडिंग में जरूर हेल्प करेगा। तो चैट जीपीटी है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं हमारी ट्रेडिंग में, वो मैंने आपको करके दिखाया। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने आपसे एक सवाल पूछा है जिसका जवाब आपको देना है, और ये एक ओपन क्वेश्चन है। और सवाल ये है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल वे ऑफ ट्रेडिंग है। क्या पोजिशनल सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, या इंट्राडे एक प्रॉफिटेबल वे ऑफ ट्रेडिंग है, या आपको लगता है कि वीकलीज में ट्रेड करना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे प्रॉफिटेबल वे ऑफ ट्रेडिंग कौन सा है, यह आपको कमेंट बॉक्स में जवाब लिख के देना है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।